आई वाज अबाउट टू कंप्लीट दिस स्कल्पचर। ये मेरा लास्ट डे था मुजस्मे के ऊपर और मैं इसकी लास्ट फिनिशिंग टचेस दे रही थी उस दिन। और बिल्कुल डर नामी तो वैसे भी कोई चीज नहीं है मेरे अंदर हाइट्स को लेके, तो बेहतरीन। इसलिए मैं एहसास एक नहीं होता। एक यानी मेरी छोटी सी सजेशन है। जब मैंने जी ये चीज देखी थी ना, तो आई हैव डन द सेफ्टी कोर्सेज एज वेल। तो इसमें मैंने देखा था कि जो नीचे वाली टेबल है, जो ऊपर वाली उसके बराबर है बिल्कुल ही। तो थोड़ा सा जी। इसका ख्याल किया कीजिए। वो एक्चुअली लड़के इर्द गिर्द होते हैं, वो टेबल्स पकड़ के रखते हैं सम टाइम। और सम टाइम वो होता है कि उन सबको मैंने कोई ना कोई टास्क दिया होता है, तो मैं फिर उस समय थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाती हूँ, मैं टेबल पे ज्यादा मूव नहीं करती हूँ। लेकिन कभी कभार जरूरत, वक्त की जरूरत होती है कि हमें काम मुकम्मल भी करना होता है। सही। तो जैसे तैसे एक दफा हो चुका है मेरे साथ हादसा कि मेरी कमर में, बैकबोन में मेरे आ चुकी है एक चोट भी आ चुकी है इस हवाले से। तो ये संग के छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, लेकिन क्या किया जाए, कुछ बड़ा काम करने के लिए फिर इस तरह की तकलीफों से भी गुजरना पड़ता है। और कहते हैं ना, इस तरह के इस तरह के वो लेने पड़ते हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। बस वो जैसे आप। इसीलिए तो इस वक्त मैं यहाँ आपके चैनल पे लाइव आ रही हूँ, अदरवाइज मेरी औकात ही ना होती कि मैं नहीं नहीं, आपका वो जैसे मैंने कहा ना कि एक तो इंसान होता है कि अपने मुंह से बोलता है, दूसरा उसका काम बोलता है। और जो अब काम बोलता है तो पूरी दुनिया को सुनाई देता है। आप ये देखें ना कि अमेरिका 7 समंदर पार, और 1 साल ऑलमोस्ट। तो मैं तो इंतजार में था कि आपसे कब बात होगी, और मैं इन चीजों के बारे में जानना चाहूंगा और अपने दोस्तों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि आप अगर, आपके अंदर कोई अगर सलाहियत है ऐसी, तो आप उसको प्यार मोहब्बत और जुनूनियत की हद तक जब करोगे, तो दुनिया बोलेगी, दुनिया देखना चाहेगी, दुनिया सुनना चाहेगी। और इससे जैसे आपने कहा कि आपको अपने काम से इतनी मोहब्बत है, वो नजर आती है। जी बस ये दो चीजें बहुत जरूरी है, जुनूनियत, जुनून और सरकशी। बिल्कुल। तो अब एक और चीज, ये यानी ऐसे सवाल आते हैं, कुछ कहते हैं कि ये बच्चों वाले सवाल है, लेकिन हर इंसान में कहीं ना कहीं एक बच्चा भी छुपा हुआ होता है। हर इंसान में कंफर्म एक बच्चा छुपा हुआ होता है। लेकिन जब बंदे बड़े हो जाते हैं ना, यकीन करो डरना, और यानी मैं कहता हूँ कोट चढ़ा लेते हैं। अब इस उम्र में, लास्ट वीक यहाँ पे स्नो हुई थी, मैंने क्या किया, बच्चों ने कहा कि स्नो बोर्डिंग करनी है, रोड पे 2 फुट बर्फ पड़ी थी। मैंने क्या किया, गाड़ी एक कपड़े वाली अपनी बकेट ली प्लास्टिक की, उसको रस्सियों के साथ बांधा, रस्सी को गाड़ियों के साथ बांधा, तीनों बच्चों को बकेट्स में बिठाया और उनको स्नो बोर्डिंग करवाई। तो दैट्स ग्रेट। थोड़ी देर बाद बच्चों को ठंड लगना शुरू हुई, उन्होंने कहा कि हम बैठ रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, मैंने कहा आप गाड़ी वापस ले जानी है, बेगम को कहा कि आप गाड़ी चलाओ। उस बकेट में मैं बैठ गया। आ तो लोग मुझे कह रहे थे ये क्या बच्चों वाले, मैंने कहा देखो, मैं सिंध से बिलोंग करता हूँ, वहां पे स्नो नहीं हुई। तो मेरे जो बचपन के ख्वाब थे, शायद रह गई थी चीजें, अभी पूरी कर रहा हूँ। नाउ आई कैन फील हाँ ये कैसा लगता है मुझे, यानी जिंदगी का ये चीज हसरत ना रहे कि ये चीज मैंने नहीं की। चले, वो कहते हैं ना, एज इज अ नंबर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप ये बताएं कि आपको, चले आपने शेख के बारे में तो बता दिया, लेकिन इसके जी। अलावा आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है जहां आप गई हो, आपको या जाने का शौक हो, या अभी तक नहीं गई हो? जा तो चुकी हूँ, लेकिन मैं वैसे अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं तो जी जी। मैं जाना चाहूंगी बलूचिस्तान की तरफ। बलूचिस्तान मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे वहाँ की खुश्क पहाड़ बड़े इंचेंट करते हैं। और वैसे अगर आप पूरी दुनिया की बात करें तो मुझे मिस्र, मिस्र की खुशकी बड़ी पसंद है। वहाँ का मुझे, मैं समझती हूँ कि मुझे कल्चर देखना चाहिए, क्योंकि फिर मैं बात वहीं चल जाती है कि वहाँ का एक मकसद भी मैं बना लेती हूँ कि जैसे कि हमारी तहजीबें सारी मिस्र और इन सभी जगहों से उठ कर आई हैं। तो ये जगह ऐसी हैं जहाँ मैं बार बार जाना चाहूंगी। और जहाँ तक बात है मेरी बच्चेपन की, बचपन की, कि मैं किस तरह की शरारती हूँ, तो वो ये है कि मैं अक्सर औकात अपने घर में ही अपने बच्चों को पेंसिल्स वगैरह देके, कलर पेंसिल्स, तो अपने मुंह के ऊपर बिल्ली की तरह के निशान बनवा के तो फेस बच्चों के साथ पेंटिंग। खेलती हूँ। तो ये मैं इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा करती हूँ। और अपने घर मैं अपनी फैमिली के लिए पूरा एक
एंटरटेनमेंट का ना मॉडल हूँ घर में। तो वो मुझे देख के एंटरटेन होते हैं और सब मुझसे बहुत खुश होते हैं। तो मेरे अंदर एक ये वाली भी खासियत आप समझे कि हो सकती है कि मैं अभी तक बच्ची ही हूँ। मैं लोगों के सामने थोड़ा सा वही बात है, लबादा ओढ़ लेती हूँ, क्योंकि सही। वो जरूरी होता है, आप हर जगह इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते। लेकिन मैं घर में बिल्कुल एक बच्चों की तरह ही बिहेव करती हूँ। अपनी अम्मी अब्बू से अभी भी डांट खाती हूँ, उनका प्यार लेती हूँ। और इवन आप कह सकते हैं कि मेरे फादर जो है ना, वो समटाइम शदीद मुझे गुस्सा हो रहे होते हैं, मैं आगे से हंस भी रही होती हूँ कि ठीक है बुजन, ठीक है बुजन। तो अभी तक मैं वो बच्ची वाला ही कंडीशन में घर में चल रही हूँ। बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि वो कहते हैं ना, घर में जब ऐसा कोई आर्टिस्ट हो ना, तो एक यानी मेरा छोटा भाई है, उसको ना गाने का बड़ा शौक है। तो जब भी मेहमान आते थे ना, तो घर वाले पेरेंट्स कहते थे फलां को बुलाओ और उससे बोलो कि गाना सुनाए। अब उस वक्त छोटा होता था, सुना देता। जब वो बड़ा हो गया, उसने कहा कि यार ये मुझे क्या तुमने शो पीस बनाया हुआ है, जब कोई घर में आता है गाना सुनाओ, अगले को पसंद हो ना हो गाना सुनाओ। तो ये होता है। और जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि हमारे साथ हैं रिफत शाहीन, जो कि पाकिस्तान की बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट हैं फाइन आर्ट से, और इनका जो काम है यानी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया पहले भी और आगे भी दिखाता हूँ, वो यही कि चलें, वो फिर वापस आ गई हैं। मैं दोस्तों को बता रहा था आपके बारे में ही, मैंने कहा कि इंटरनेट कनेक्शन फिर जब तक रीबिल्ड हो। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये देखें, हमारे में ना कहीं ये चीज़ होती है, ये बच्चों को बकेट्स में बैठा के, गेट। और जब वो थक गए तो फिर उनके डैडी खुद मज़े लेना शुरू हो गए। नहीं, बहुत ही बेहतरीन बातचीत हुई आपसे। अब आपसे मैंने सिर्फ 30 मिनट्स के लिए रिक्वेस्ट की थी, लेकिन पता ही नहीं चला 30 मिनट्स गुजर गए। और थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और लास्ट में आप जो कहना चाहें, अपने दिल की बात आप कह सकती हैं, या कोई मैसेज देना चाहें। मैसेज की बजाय अपने बचपन का एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ कि जैसे भी आप कह रहे थे कि मेरे छोटे भाई से कहा जाता था कि गाना सुनाओ। ऐसे ही जब हमारे घर में मेहमान आते थे, तो मेरे फादर मुझे बुलाते थे, कहते बेटा बता आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? तो मैं कहती थी शाहीन पब्लिक स्कूल। पब्लिक नहीं बोल सकती थी तो बब्लिक बोलती थी। तो सब हंसते थे। तो ऐसे ही ये छोटे से किस्से के साथ हम इसका इख्तिताम करते हैं इंटरव्यू का। चलें, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। और थैंक यू सो मच सब दोस्तों का जिन्होंने देखा, कमेंट्स किए। और इंशाल्लाह फिर जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।